आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्निंग मोड्स में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 6वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के आकलन कार्य पुस्तक 1 जो कि 16 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। छात्रों, आपकी यह जो कार्य पुस्तक है असेसमेंट कार्य पुस्तक है, यानी हर वीक आपको वर्कशीट्स आती थी। अब उसी के साथ साथ वीक में आपके हर सब्जेक्ट के असेसमेंट वर्कशीट आएंगी, यानी हफ्ते में आपने क्या पढ़ा उसको लेके आपको असेस करना है। आपके सामने 10 प्रश्न दिए जाएंगे। एक हर प्रश्न के सामने 4 विकल्प होंगे। जो विकल्प सही होगा उसके सामने के गोले को आपको पेंसिल या पेन से काला करना रहेगा, ऐसे। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आपने जो सामाजिक विज्ञान में सौरमंडल उससे संबंधित जो चीज़ें पढ़ी थी उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का इनमें से कौन सा स्थान है? तो पृथ्वी का तीसरा है। आपको पता है, पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। पृथ्वी का तीसरा, यानी दूरी के हिसाब से तो आप क्या करेंगे, बी खानी खा को गोला कर देंगे। तो मैं गोला नहीं कर रहा हूँ, टिक कर दूंगा, आप पेंसिल से उसे गोला कर दीजिएगा, काला कर दीजिएगा। दूसरा है प्रश्न 2, तिथियों के संबंध में ईसवी शब्द का क्या अर्थ है? ईसा के जन्म के बाद, ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म का वर्ष। खा। ईसवी यानी ईसा का जन्म। अब तीसरा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो सौरमंडल का देखिए सबसे बड़ा पिंड सूर्य ही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड सूर्य है। ग्रहों में सबसे बड़ा बृहस्पति है। तो बृहस्पति चूँकि ग्रह है और सूर्य तारा है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड भी है और एकमात्र प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत भी है। प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत भी है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। किस क्षेत्र में सबसे पहले गेहूं उगाया गया? तो इसका उत्तर है सुलेमान और किरथर का क्षेत्र। छात्रों, बहुत सारे इसमें से प्रश्न आपके जो पीछे की वर्कशीट्स आई हैं सोशल साइंस की, उसी में से पूछी जा रही हैं। तो अगर उन वर्कशीट्स को आपने नहीं पढ़ा है तो कृपया करके आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे आपको 6th क्लास DEO वर्कशीट करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें 6ठी क्लास की हिंदी, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस की वर्कशीट्स होती हैं। वर्कशीट नंबर, सब्जेक्ट और किस डेट की है उसमें पढ़ा हुआ है। आप वहाँ सर्च करके उनको देख लीजिए, तो आपको बहुत डिटेल में हमने समझाया हुआ है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्न 5, इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सोन। सोन जो है यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी? तो पांडुलिपि भोजपत्र पर लिखी जाती थी। आपने पढ़ा था, भोज नाम का जो एक वृक्ष होता था, उसकी छाल को पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। ये हमने पढ़ा। अगर ये सब ने नहीं पढ़ा तो आपका जो चैप्टर है का क्या, कब, कहाँ और कैसे, उसी में ये सब डिटेल में पढ़ाया गया है। जल्दी ही इस चैप्टर की पूरी समरी मैं आपके सामने एक नई वीडियो में लेकर हाजिर होऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। 7वां प्रश्न, इनमें से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो का को आप क्लिक करेंगे। किस महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है? तो हिंदुस्तान, हिंद यानी हिंद महासागर। इंडियन ओशन इसे इंग्लिश में कहा जाता है। प्रश्न 9, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जानी वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद। तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं इतिहास में, जो खुदाई से प्राप्त होती हैं या इधर उधर से प्राप्त होती हैं, उनको
पढ़ करके, उनसे समझ करके जो जानकारी प्राप्त करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में कितने राज्य हैं? हम देखिए राज्यों की संख्या के बारे में पढ़ा था, तो भारत में 28 राज्य हैं। आपको जब हम भूगोल पढ़ा रहे थे, भारत में कितने राज्यों केंद्र शासित राज्य पढ़ाया था। तो छात्रों, आज की आपकी यह वर्कशीट समाप्त होती है। इसे अच्छे से करिए। इसमें जीके के बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको बाद में भी काम आएंगे, तो इसे ज़रूर देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके आसपास के, आपके जानने वाले लोग भी भारत का इतिहास और भारत के भूगोल के बारे में समझ सकें, जान सकें। थैंक यू।